हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियस मसल्स की एनाटॉमी, इसके सारे मसल्स अटैचमेंट, साइड डिटर्मिनेशन, सारे पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन पे। तो रेडियस हमारे फोर आर्म का लेटरल साइड का बोन है, लाइक दिस। हमारे फोर आर्म का लेटरल साइड का बोन है, ये हमारा मीडियल हो गया एंड ये हमारा लेटरल हो गया। ये हमारा जो है वो हमारे लोअर लिम्ब के टिबिया बोन के होमोलोगस है। साइड डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हेड जो है वो राउंड होगा, ये राउंड है वो हमारा हेड होगा एंड ये हमेशा हमारा अपवर्ड होगा। डिस्क शेप का होगा एंड कॉनकेव होगा, ठीक है। डिस्क शेप का, कॉनकेव, राउंड, ये हमेशा हमारा अपवर्ड प्रेजेंट होगा। लोअर एंड ब्रॉडर होगा, ठीक है। साफ्ट जो है वो कॉन्वेक्स जो है वो लैटरल साइड में रहेगा। जो हमारा सॉफ्ट कॉन्वेक्स है ये हमेशा लैटरल साइड प्रेजेंट होगा। इससे भी ज़्यादा मेन पॉइंट हमारा आता है साइड डिटर्मिनेशन में एस्टोलोइड प्रोसेस। इसे हम लोग बोलते हैं एस्टोलोइड प्रोसेस। ये ऑलवेज हमारे लैटरली प्रेजेंट होगा। नौ, सॉफ्ट का जो एंटेरियर पोर्शन है, ये हमारा एंटेरियर पोर्शन है जो कॉनकेव है, ये हमेशा एंटेरियरली यानी फॉरवर्ड फेसेस होगा, लाइक दिस। तो हमारा एस्टोलोइड प्रोसेस लैटरल, डिस्क शेप हेड अपवर्ड, ब्रॉडर एंड लोअर एंड एस्टोलोइड प्रोसेस लैटरल। सो ये हमारा लैटरल साइड का बोन होगा। नौ, अब इसके एक्सटर्नल फीचर पे आते हैं। इसके 3 फीचर्स होंगे, अपर एंड, लोअर एंड एंड साफ्ट। अपर एंड में हमारा पहले हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूब्रोसिटी आएगा। हेड जो है वो राउंड होगा, डिस्क शेप होगा एंड कॉनकेव होगा। कॉनकेव क्यों होगा? क्योंकि इस कॉनकेव पे हमारा ह्यूमरस का कैपिचुलम आके आर्टिकुलेट करेगा और वो एल्बो ज्वाइंट बनाएगा। नौ, इसका जो सरकमफ्रेंस है हमारे हेड का, ये हमारा जो सरकमफ्रेंस है ये जो हमारे अल्ना से अटैच्ड होकर के सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। तो मीडियल साइड का जो सरकमफ्रेंस है यहाँ, ये हमारे अल्ना से अटैच्ड होकर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। ये अल्ना के रेडियल नोच में जाकर के आर्टिकुलेट होगा एंड देन हमारा जॉइंट का फॉर्मेशन होगा। नेक पे आते हैं तो बिलो द हेड हमारा नेक होगा। नेक जो है वो हमारे हेड और शाफ्ट को कनेक्ट करता है। नो, अब शाफ्ट पे आते हैं। शाफ्ट को 3 सरफेसेस में डिवाइड करेंगे। 3 बॉर्डर में एंटेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और 3 सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। 2 बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होगा। सो एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस होगा। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लैटरल सरफेस होगा। पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा। 1 बाय 1 देखते हैं। पहले बॉर्डर करते हैं एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है हमारा रेडियल ट्यूब्रोसिटी के एंटीरियर पोर्शन से स्टार्ट होगा और ये जो हमारा एस्टोलोइड प्रोसेस तक जाएगा। एक्सटेंडेड फ्रॉम द रेडियल ट्यूब्रोसिटी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूब्रोसिटी एंड गोज अप टू एस्टोलोइड प्रोसेस। तो ये जो हमारा रेडियल ट्यूब्रोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा जो ऑब्लिक लाइन बना रहा है, लाइक दिस, ये ऑब्लिक लाइन है, इसे हम लोग बोलेंगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ये फिर लोअर एंड में जाके स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन जाता है। नो, पोस्टीरियर बॉर्डर इल डिफाइन होगा, क्लियरली विजिबल नहीं है। मिडिल पोर्शन में विजिबल है, लाइक दिस, ये बस हमारा मिडिल पोर्शन में विजिबल है। यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम रेडियल ट्यूब्रोसिटी से देखें तो यहाँ से एक बॉर्डर लाइन आएगी जिसे हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। अब आते हैं मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, इसे हम लोग इंटरओसियस बॉर्डर भी बोलेंगे। मीडियल बॉर्डर जो है वो हमारे रेडियल ट्यूब्रोसिटी का रफ पार्ट, ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा एंड एक्सटेंड करेगा अप टू द रेडियल नोच। ये हमारा रेडियल नोच है। सो ये हमारा एक्सटेंड करता है रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूब्रोसिटी एंड गोज अप टू द रेडियल नोच। नो, अभी इसके सरफेसेस पे आते हैं। तो एंटीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस 1 बाय 1 देखेंगे। एंटीरियर सरफेस जो है वो हमारा एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के
बीच में आएगा वो एंटीरियर सरफेस होगा। एंटीरियर सरफेस कॉनकेव होगा एंड इस पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो ऑलवेज अपवर्ड फेसिंग होगा। नो लैटरल सरफेस जो है वो हमारा सरफेस रफ होगा, अपर हाफ पोर्शन में ही रफ होगा एंड देन ये स्मूथ होकर के स्टेरॉइड प्रोसेस तक जाएगा। नो पोस्टीरियर सरफेस जो है वो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मेडियल बॉर्डर के बीच में आएगा। पोस्टीरियर सरफेस काफ़ी स्मूथ होगा एंड क्लियरली विजिबल, या फिर इस क्लियर काफ़ी स्मूथ होगा। ना अब हम लोग लोअर एंड पे आते हैं। लोअर एंड को 5 सरफेसेस में डिवाइड करेंगे, लाइक एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस में थिक रीज प्रेजेंट होगा। एंटीरियर सरफेस पे हमारा थिक रीजेस प्रेजेंट होगा। ये इस पे जो है हमारा रेडियल आर्टरी पास होगा, जिसे हम नॉर्मली पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये एक लिस्टर साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बेस्ड है। सो पोस्टीरियर सरफेस पे डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट होगा एंड 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। नो मीडियल सरफेस पे हमारा अल्नर नोज प्रेजेंट होगा, जो हमारे अल्ना के हेड के साथ आर्टिकुलेट करके इन्फेरो रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। नो लैटरल साइड पे ऑलवेज स्टेरॉइड प्रोसेस एंड इन्फीरियर सरफेस को अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीडियल एंड लैटरल। मीडियल होगा क्वाड्रेंगुलर एंड लैटरल होगा हमारा ट्रायंगुलर। तो अगर हम थंब को प्लेस करते हैं लाइक दिस, तो जिस सरफेस पे हमारा जा रहा है ये ट्रायंगुलर शेप का है, इस पे हमारा स्केफोइड बोन का आर्टिकुलेशन होगा। और जब इसे प्लेस करने के बाद ये सरफेस जो हमारा आ रहा है क्वाड्रेंगुलर, इस पे हमारा यूनिट बोन का आर्टिकुलेशन होगा और यहाँ से हमारा रिस्ट जॉइंट या कार्पल जॉइंट फॉर्म होगा। अब हम लोग 1 बाय 1 अटैचमेंट देखते हैं। सो फर्स्ट कम्स टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो रफ पार्ट है, इस पे हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स का इंसर्शन होगा। ये जो हमारा रफ पार्ट है, इस पे हमारा बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स का इंसर्शन होगा। नो अगर लिगामेंट आता है तो जो हमारा नेक है उस पे हमारा क्वाड्रेट लिगामेंट का अटैचमेंट होगा। मीडियल साइड, ऑलवेज मीडियल साइड जो हमारा नेक है उस पे क्वाड्रेंगुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होगा। एंड बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे हमारा ऑब्लिक कॉर्ड का अटैचमेंट होगा। क्लियर है? नो अब हम लोग आते हैं अटैचमेंट के एंटीरियर बॉर्डर के अटैचमेंट पे। तो जो ये हमारा एंटीरियर ऑब्लिक लाइन जा रहा है, ये हमारा जो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, इस पे हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स का ओरिजिनेशन होगा। जो हमारा एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, इस पे हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स का ओरिजिन होगा। ऑलवेज रिमेंबर ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओके, सो हमारा यहाँ पे ओरिजिन होगा। नाउ कम्स टू मीडियल बॉर्डर पे हमारा इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होगा, जो हमारे अल्ना से जाकर अटैच्ड होगा। सरफेस पे आते हैं तो एंटीरियर सरफेस पे 2 अटैचमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस एंड सेकेंड या लोअर पार्ट पे हमारा होगा प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो जो हमारा अपर पोर्शन है ऑब्लिक लाइन के नीचे से स्टार्ट लाइक दिस, इतने दूर के पोर्शन पे हमारा होगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस एंड हमारा लोअर पोर्शन पे होगा प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन। हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस मसल्स का ओरिजिन होगा एंड फ्लेक्सर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का इंसर्शन होगा। पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट पे आते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस पे भी हमारा
टू अटैचमेंट होगा। फर्स्ट अपर हाफ में जो है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होगा एंड लोअर हाफ में हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल्स का ओरिजिन होगा। रिमेंबर पोस्टीरियर सरफेस पे टू मसल्स अटैच्ड होगा एंड बोथ मसल्स हैव ओरिजिन। ओके, सो अपर पार्ट में अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड लोअर पोर्शन पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। नो lateral side रफ पार्ट। ओके, रिमेंबर इट। सो lateral साइड पे जो है हमारा 3 मसल्स का इंसर्शन होगा। पोस्टीरियर पे 2 मसल्स, बोथ मसल्स आर हैव ओरिजिन एंड lateral surface पे 3 muscles are present which all 3 muscles have insertion। upper face supinator muscles like this। अगर देखें रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे हमारा है, तो जो ये पोर्शन है इस पे हमारा सुपिनेटर मसल्स का इंसर्शन होगा। प्रोनेटर टेरिस जो हमारा ये रफ पोर्शन है इस पे हमारा प्रोनेटर टेरिस मसल्स का अटैचमेंट होगा, इंसर्शन होगा। एंड एस्टोनोइड प्रोसेस यहाँ पे हमारा ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स का इंसर्शन होगा।